नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये करहल विधानसभा अपने आप में एक चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से अखिलेश यादव विधायक थे। उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया और सांसद से कन्नौज से सांसद चुने गए। आइए यहाँ से जानने का प्रयास करते हैं, ये जनता है कि इस बार जो भाजपा के नेतागण वादा करते हैं, कहते हैं कि इस बार जो समाजवादी पार्टी एक गढ़ है उसे उखाड़ फेंकेंगे या कमल खिला देंगे, क्या ये संभव है? क्या संभव है? इनसे ही जानने प्रयास करते हैं, ये जनता है, इनसे जानने प्रयास करते हैं क्या इस बार क्या माहौल चल रहा है। और समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जो मैनपुरी के पूर्व सांसद है उनको घोषित कर दिया गया है। इनसे ही जानने प्रयास करते हैं क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कश्यप। प्रदीप कश्यप जी, कैसा माहौल चल रहा है? करहल विधानसभा में उपचुनाव होना है। बिल्कुल एक तरफा माहौल है और यहाँ समाजवादी पार्टी के अलावा किसी दूसरे कोई वर्चस्व नहीं है। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के अलावा किसी का वजूद नहीं है। यहाँ भाजपा पार्टी के कई सारे मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आ चुके हैं। वो कह रहे हैं इस बार अयोध्या का जो बदला है करेल से लेना है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो बच्चा भी पैदा होता है वो समाजवादी पैदा होता है और यहाँ समाजवादी पार्टी के अलावा किसी का कोई वर्चस्व नहीं है। आपने कहीं ना कहीं देखा हो कई सारी पार्टियां दम भर रही हैं कि इस बार करेल विधानसभा। आखिर कैसा देखते हैं ये सब पार्टियां किसके सारों पर काम कर रही हैं? केवल मीडिया जरूर दिखा रही है और धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं। धरातल पे क्या है? आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? बिल्कुल हमारा विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है। समाजवादी पार्टी सरकार जब जब बनी है तब तक प्रदेश में पूरे प्रदेश में विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? सनी यादव। सनी यादव। आप भी यादव समाज से आते? अभी समाजवादी पार्टी से ही एक यादव प्रत्याशी को उतार दिया, दूसरी तरफ भी यादव प्रत्याशी का नाम चल रहा है, अनुजेश प्रताप का। कैसा देखते हैं इस बार अगर दो यादव प्रत्याशी होते हैं तो क्या यादवों में बंटवारा होगा? यादवों में कहीं दूर दूर तक कहीं कोई बंटवारा नहीं होगा और जो विरोधी प्रत्याशी होगा उसकी जबड़ा जब्त हो जाएगी। माननीय नेताजी का करेल घर है और यहाँ लगभग 1.25 लाख वोटों से तेज प्रताप जी चुनाव जीत के यहाँ अच्छा, आपने कहा है तेज प्रताप जी चुनाव जीतेंगे, कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियां कहती हैं कि तेज प्रताप जी इस बार करारी हार से हारेंगे और इस बार जो अयोध्या का बदला है वो करेल से लेंगे। कैसे देखते हैं, संभव होगा क्या? विपक्षी पार्टियां बड़बोलापन है, जुमलेबाज हैं वो जुमला ही बोल पाते हैं। जैसा कि आपने लोकसभा के चुनाव में देखा, लोकसभा के चुनाव में 43 सीटें गठबंधन को मिली है। तब से उनका वो दिवालिया हो चुके हैं। जितने विपक्षी हैं वो सब दिवालिया हो चुके हैं। अच्छा, उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने करहल विधानसभा में विकास नहीं किया, इसलिए करोड़ों रुपए का इस बार वो विकास करेंगे और कई सारे काम करेंगे। ऐसा क्या देखते हैं कि उस दिन मुख्यमंत्री जी कई सारी योजनाओं का लोकार्पण करके गए हैं। कैसे देखते हैं, जमीनों पर विकास हो रहा है क्या? जमीन पर विकास क्या, करेल में चाहे करेल का गिरोर तहसील हो, करेल में गांव ग्रामीण सड़कें हों, करेल का विकास जो भी करेल हाईवे से जो टच हुआ करेल, वो भी माननीय अखिलेश जी की देन है। तो बहुत बड़े स्तर पर करेल में यहाँ जो भी ईंट दिखाई दे रही है वो समाजवादी पार्टी सरकार में ही लगाई गई है। तो कैसा देखते हैं कि इस बार दोनों पार्टी सपा भाजपा में कैसा मुकाबला रहेगा? मुकाबला तो कहीं दूर दूर तक कोई मुकाबला है ही नहीं है। पूरे करेल की जनता जानती है, पूरे जिले की जनता जानती है। और जो समाजवादी पार्टी पिछली बार लोकसभा चुनाव में 85,000 से जीते थे, अब की बार लगभग लगभग 1.25 लाख वोटों से चुनाव जीत के जाएंगे। क्या नाम है आपका? रामजी यादव, प्रधान कोसमा हिंदू। अच्छा, प्रधान जी कैसा माहौल चल रहा है? आप ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, जनता से जब मुलाकात करते हैं तो कैसा लगता है इस बार जनता किसके साथ जाने वाली है? समाजवादी पार्टी का एक तरफा माहौल है, इसमें बीजेपी का कहीं वोट नहीं है। फालतू के ये लोग अपनी अपनी बना रहे बातें। तो वो कई सारी योजनाएं बताते हैं जैसे कि राशन से लेकर 2,000 रुपए, तो क्या ये सारी योजनाएं विफल रहेंगी उनकी? बिल्कुल विफल रहेंगी, कोई योजना नहीं चल रही है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ बीजे क्या यहाँ जिला जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का क्या विकास हो गया? यहाँ पे कोई विकास नहीं है बीजेपी का। जो कुछ विकास है वो समाजवादी पार्टी का है, माननीय विधायक जी का है, माननीय सांसद जी का है। जो कुछ विकास चल रहा है यहाँ पे है वो सैफई परिवार से ही है और सैफई परिवार से हमारे करेल की पहचान है। हमेशा करेल की पहचान सैफई परिवार से ही रहेगी। बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, आपने कहा बीजेपी कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें तेज प्रताप जी को टिकट मिल गई है, फाइनल भी हो चुका है। तो कैसा देखते हैं इस बार तेज प्रताप जी कितने वोटों से जीत हासिल करेंगे? माननीय सांसद जी ने ही यहाँ पे विकास किया, सांसद रहे हैं, वो ही यहाँ पे विधायक बन के विकास करेंगे और बढ़िया मतों से, जो जैसे अभी हुआ था चुनाव
उपचुनाव में हुआ, ये भी चुनाव हुआ सांसद वाला, जैसे माननीय हमारी सांसद जी जीती हैं, एक तरफा चुनाव होगा, कोई यहाँ पे है ही नहीं टक्कर में, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो बीजेपी का XYZ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सदाकत वारसी है। कहाँ से आए हो? कोसमई से है। अच्छा, कोसमा से। कैसा माहौल चल रहा है करेल विधानसभा में? करेल विधानसभा में माननीय सांसद जी तेजप्रताप यादव जीतेंगे, अच्छे वोटों से लीड मिलेगी। अच्छा, एक तरफ भाजपा पार्टी भी लगी हुई है दमखम से अपने चुनाव प्रचार में, कैसा देखते हैं उनका चुनाव, जो मेहनत कर रहे हैं वो सक्सेस होगी या विफल? यहाँ से तो माननीय तेजप्रताप यादव ही जीतेंगे, सांसद ही जीतेंगे यहाँ से। और आपने अभी चुनाव, यहाँ से उपचुनाव हुआ था, उसमें भी अच्छी लीड ली थी। और अभी चुनाव हुए थे MP के, जब भी आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी लीड से हर सीट निकली है। और आने वाला चुनाव है करेल से, यहाँ से तेजप्रताप सांसद ही जीतेंगे और अच्छी लीड से जीतेंगे। क्या नाम है आपका? गौरव। अच्छा गौरव जी, कैसा देखते हैं इस करेल विधानसभा चुनाव को? हम इस चुनाव को चुनाव ही नहीं मानते, ये तो हम लोगों के लिए उत्सव है जो आता रहता है। चुनाव वो होता है जहाँ हार जीत का मसला हो, या हार और जीत का मसला नहीं है। समाजवादी लोग लड़ते हैं अपना इतिहास बनाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के लोग लड़ते हैं अपनी जमानत बचाने के लिए। अब लड़ाई इस बात की है, हम अपना इतिहास बनाएंगे, देखते हैं वो अपनी जमानत बचा पाते हैं। अच्छा, आपने जमानत की बात कही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कई सारे मंत्रियों की यहाँ ड्यूटी लगा दी गई है और चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो इस बार उनका कहना है कि अयोध्या का बदला करेल से लेंगे, क्या ये सक्सेस होगा? लोकसभा चुनाव भी आपने कवर किया होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 80 की 80 जीतेंगे, फिर क्या हुआ? तो वो तो कुछ भी कहते रहते, इसका कोई असर पड़ने वाला है नहीं। और जहाँ तक बड़े बड़े नेताओं के आने की बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ डेरा डाल लें और मतगणना तक यहीं रुके, तो हो सकता है कि उनके प्रत्याशी की जमानत बच जाए। और जहाँ तक विकास की बात है, तो आप जाइए और कवर कीजिए जाके, और भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल कीजिए कि किसान परेशान है, लाइनों में लगा है, उन्हें खाद की बोरियां दिलवाइए, किस मुंह से जाओगे वोट मांगने? लोग तैयार बैठे खदेड़ेंगे गांवों से, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, सुबह से लेकर रात तक किसान लगा है लाइन में, उसे खाद मिल नहीं रही है, पुलिस लगी है वहां लाठियां बजा रही है, किस मुंह से वोट मांगने जाओगे बताइए? अच्छा, आप जनता के बीच में जाते हैं तो कैसा आपको समर्थन मिल रहा है? समर्थन की तो बात ही नहीं है, यहाँ जनता आ तो रहे कि कब उन्हें मौका मिले और वो वोट डालें। अच्छा, ये चुनाव आपको लगता है यह चुनाव होगा? यह चुनाव थोड़ी ना होता है, ये उत्सव है, ये समाजवादियों की धरती है, माननीय नेताजी की कर्म भूमि में आपका हर व्यक्ति बच्चा बच्चा जिसकी रग रग में माननीय मुलायम सिंह जी बसते हैं, ये चुनाव नहीं है। यहाँ के लोग तो आतुर रहते हैं कब हमें मौका मिले और हम भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट करें, और वही होगा। इनकी तानाशाही जो है, ये अयोध्या का बदला करेल में, क्या बात करते हैं? अयोध्या इसमें राजनीति में बदला होता है, राजनीति में बदले की क्या बात होती है? अयोध्या की जनता ने जो वहाँ परिणाम दिया है, उन्हें उसका स्वीकार करना चाहिए, इसमें बदले की क्या बात है? ये करेल की जनता है, माननीय नेताजी यहाँ की रग रग में बसते हैं, परिणाम आए तब देखना क्या होता है। क्या नाम है आपका? शशांक चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, कैसा माहौल चल रहा है? आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, कैसा देखते हैं इस बार कैसा समर्थन मिलेगा? पूरा समर्थन मिलेगा, जीतेंगे बहुत ज्यादा, 1 लाख वोटों से। 1 लाख वोटों से? अच्छा, आपने 1 लाख वोटों से कहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष आरोप लगाता है कि इस बार जो करेल विधानसभा है उसे हासिल कर लेंगे और इस बार समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है उसे तोड़ देंगे। कौन सा मुंह से करेंगे? हासिल थाने चले जाओ, आप बेलीगंज चले जाओ, आप तहसील चले जाओ, हर जगह लूट, यहाँ से लेके मैनपुरा लुटेरे, निधि चोर, खाद चोर, सब इनकी पार्टी में है। कॉलोनी चोर इनकी पार्टी में, सब चोर, कॉलोनी चोर, निधि चोर, सारे चोर। सब खाद चोर। वो तो कह रहे हैं चोर बदमाशों को इन सबको हमने जेल में डाल दिया है। सब रोज बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, ये कौन कर रहा है? वो कह रहे हैं इनके साथ बुलडोजर चलते रही। बुलडोजर कोई तरीका है चलाने का? संविधान क्या है, कानून क्या है? ये नहीं है कुछ। बुलडोजर कोई कानून होता है? बुलडोजर गोरखपुर जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह तो दिया है 27 की बात। अच्छा, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं तो आपका समाज कैसा समर्थन करेगा इस बार? चलो, पूरा समाज, सबसे ज्यादा हत्या ब्राह्मण समाज लोगों की करी इन्होंने। क्या इन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए कर दिया? परशुराम जयंती पे नेताजी के टाइम पे राष्ट्रीय अवकाश घोषित होता था, इन्होंने बंद कर दिया। जनेश्वर मिश्र जी का पास लखनऊ बना था, उसकी टिकट कर दी, 10 रुपये अभी तक वो फ्री में रहता था। ब्राह्मण समाज के लिए कर क्या दिया इन्होंने? पिटवाए हैं ब्राह्मण सब। पिटवाए? हाँ, एक तो कोई उदाहरण है? अरे हम पिटवाए, खुद पिटे हम, अच्छा, और क्या। तो ये करेल विधानसभा की जनता थी, उन्होंने अपना अपना मत रखा। तो ऐसे ही आपको खबरें दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। करेल से मोहित के साथ, रोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।